आमा के अंदर छत्रपाल हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए पूज्य श्री कतर से सऊदी अरब से ईस्ता जैन पूछती हैं, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। महाराज जी, हम बच्चों को ऐसा क्या करें हम लोग कि आपकी तरह हमें ज्ञान होने लग जाए, अर्थात हमको भी आपकी तरह याद रहने लग जाए। हम शास्त्र पढ़ते हैं किंतु याद नहीं होता। किसी भी चीज को यदि हम आत्मा की पर्याय बनाएं तो आत्मा के साथ कायम रहता है। आप लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो परीक्षा के लिए करते हैं, इसलिए पेपर होने के बाद तुरंत भूल जाते हैं। यदि किसी विद्यार्थी ने पेपर देने के बाद दूसरे दिन फिर वही पेपर दे दिया जाए तो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने संकल्प किया था मैं परीक्षा के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं आजीविका के लिए पढ़ रहा हूँ। तो जो ज्ञान प्राप्त होता है इसको अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ, किताब की पर्याय नहीं, परीक्षा की पर्याय नहीं, प्रवचन की पर्याय नहीं। प्रवचन देना है इसलिए याद कर लिया, प्रवचन देके भूल जाओगे, स्वाद नहीं, आत्मा की पर्याय है। हमारे जो शास्त्रों में है उसको ऐसे पढ़ें जैसे कि वह हमारा एक एक ज्ञान है। स्कूल की पढ़ाई के बाद तुमने इतना ज्ञान प्राप्त किया, इंजीनियर डॉक्टर बने, जिन किताबें कहाँ हैं? परीक्षा के बाद वो किताब कहाँ जाती है? जिस किताब ने तुम्हें इतना ज्ञानी बनाया, इतना ऊंचा उठाया, इंजीनियर, उस किताब को परीक्षा के बाद रद्दी में, टोकरी में। और हम लोग क्या करते हैं, जिस किताब ने हमें ज्ञानी बनाया उस शास्त्र को हम लोग ऊंची आसन पर रख के जिंदगी भर पूछते हैं, जिंदगी भर पूछते हैं कि ये जिनवाणी है, इसने मुझे ज्ञानी बनाया। उसकी आराधना करते, उसको बार बार चिंतन में लाते हैं कि ये ज्ञान उन्हें मिला। तो हमें जिस चीज को हमारा उपकार है उस चीज को हम जितना सम्मान देंगे, जितना उच्चासन देंगे, जितना हम उसको कृतज्ञ होंगे। कृतज्ञता सबसे बड़ी चीज है, कृतज्ञता। हमें यदि किसी किताब से ज्ञान मिला है, हम उस शास्त्र के कितने कृतज्ञ हैं। अब जितनी जितनी हमारी कृतज्ञता बढ़ेगी वो ज्ञान हमारा स्थायी होगा। ज्ञान भी अनुगामी होता है, मत ज्ञान ही नहीं, अवध ज्ञान ही नहीं, सुत ज्ञान भी मता अनुगामी होता है। लोग कहते हैं अवध ज्ञान ही अनुगामी होता है, सुत ज्ञान भी होता है। देखो ना, यहाँ से व्यक्ति मर के जाता है, देवताओं में कौन सी स्कूल है, कौन से कॉलेज हैं, और वहाँ जाके उनको ज्ञान हो जाता है। अंतर मुहूर्त में ही ज्ञान हो गया।
अंतर मुहूर्त में सारा ज्ञान द्वादशांग का ज्ञान होगा, ना कोई कॉलेज ना कुछ नहीं, कहीं नहीं पढ़े। किसका है? इस भाव में उन्होंने ज्ञान को अभीक्षण ज्ञानोपयोग बनाया और सभी अभीक्षण ज्ञानों को अपने ज्ञान की पर्याय बनाया। ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं, प्रवचनों के लिए नहीं कि हमें अच्छा प्रवचन देना है और प्रवचन देने के लिए जो प्रवचन के लिए शास्त्र पड़ेगा वो प्रवचन दे के खत्म, क्योंकि आपने पढ़े उसके लिए। हमारे आचार्य श्री सदा कहते हैं जैसे गृहस्थ भोजन बनाता है, महाराज के लिए बनावे तो ठीक नहीं, अपने लिए बनावे और महाराज आ जाए तो उसमें से दे देवे, वही दान है। इसी प्रकार स्वाध्याय अपने लिए करो और बीच में कोई श्रावक आ जाए तो उसी में से उसको दे दो, तो यह सही है। तो इस प्रकार का हम ज्ञान को करें। देवताओं में अच्छे लोग पैदा होते, वहां जाति ज्ञान प्राप्त होता है, पूरा ज्ञान। कई देवताओं को तो अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग का ज्ञान होता है, कोई पढ़े नहीं, कोई किताब नहीं, कोई साथ नहीं, अनुगामी है, इस भाव का ज्ञान था, उस भाव में जाके प्रकट हो गया। तो देवता लोग भी आते हैं, तीर्थंकर आदि कहीं कॉलेज में नहीं जाते, कहीं नहीं पढ़ते, लेकिन शुद्ध ज्ञान उनका क्षेपसम होता है, अवध ज्ञान ही नहीं, शुद्ध ज्ञान भी, ऐसा मानना चाहिए। तो ज्ञान का क्षेपसम हमें बढ़ाना है, तो ज्ञान के प्रति आपकी आत्मीयता कितनी है? क्या इस ज्ञान को आत्मा की पर्याय बना पाओगे? पर्याय बनना चाहिए, ये शास्त्र नहीं, ये शास्त्र उठ करके हमारे शुद्ध ज्ञान की पर्याय बन जाए तो बात। राजीव जैन अमरपाटन, मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। अर्धपुद्गल परावर्तन काल प्रमाण किस जीव को होता है? अर्धपुद्गल परावर्तन काल प्रमाण अर्धपुद्गल परावर्तन का जो है जघन्य काल अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल असंख्यात 24, असंख्यात कल्प काल और जघन्य काल एक अंतर मुहूर्त को भी कहते हैं। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से, परम पूज्य के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। लोक में सर्वत्र सूक्ष्म बादर जीव ठसाठस भरे हुए हैं, अतः हिंसा से बचना अत्यंत कठिन है। प्रमाद योग को हिंसा का मूल कहा है, इसमें यत्नाचार को महत्व दिया है, कृपया यत्नाचार को समझाने की कृपा करें। यत्नाचार का अर्थ है कि हम किसी भी मारने का भाव न करें, हमारी सदा दृष्टि होना चाहिए कि मैं जीव को बचाऊंगा। उसके बावजूद भी जीव मरता है तो उसके बंधक आप नहीं हो, क्योंकि आपने मन से, वचन से, काय से उसकी विराधना करने का भाव नहीं किया, दुख देने का भाव नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे द्वारा उसको दुख हुआ, तो इस कारण से इसको यत्नाचार बोलते हैं। इनकी श्रीमती जी भी पूछती हैं कि महाराज श्री, आरंभ और परिग्रह से व्यक्ति के लिए एक सामान्य श्रावक क्या करे? लोभ कसा है, इंद्रियों की लंपटता छूट जाए तो आरंभ कम हो जाएगा, और मन की मूर्छा छूट जाए तो लोभ कम हो जाएगा, परिग्रह कम रहे। परिग्रह एक मन की हवस है और आरंभ इंद्रियों की हवस है। जब इंद्रियों की हवस व्यक्ति पर हावी होती है तो वो किसी भी आरंभ को करने के लिए तैयार हो जाता है, और जब मन की हवस चालू होती है तो वो किसी भी चीज को किसी भी प्रकार से पाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अपने मन और इंद्रियों की हवस को, मन और इंद्रियों की चॉइस को, मन और इंद्रियों की आवश्यकताओं पर, मन और इंद्रियों की मांगों पर जितना हम अंकुश लगाएंगे उतना ही हम आरंभ और परिग्रह से बच सकते हैं। माधुरी जैन, बनगांव, महाराज श्री नमोस्तु। तीन लोक में चिंतामणि के समान दुर्लभ क्या वस्तु है? सब लोग अलग अलग ढंग से बात कहते हैं, साहित्यकार अलग कहते हैं। धार्मिक दृष्टि से तो चिंतामणि के समान दुर्लभ बातें कही नहीं। मनुष्य पर्याय को भी कई आचार्यों ने दुर्लभ चिंतामणि कहा, पर मनुष्य पर्याय में दुर्लभ चिंतामणि है सम्यक दर्शन का होना, सम्यक दर्शन के बाद व्रत होना, व्रत के बाद सही महाव्रत होना, महाव्रत के बाद बोधि प्राप्त करना, केवल ज्ञान प्राप्त होना। तो ये दुर्लभतम दुर्लभता बढ़ती जाती है। तो अब किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वही रत्न है। मूल तो हमारे यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को
रत्न कहा, रत्नत्रय कहा। विजय जैन मुंबई, मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ अन्य दर्शनों में ये माना जाता है कि किसी भी संतान या वधू का किसी एक घर विशेष में आना उनके जन्म या विवाह से पहले से ही निश्चित हो जाता है। क्या ये जैन दर्शन में मान्य है? यदि है तो क्या ये उस घर के विकास या हानि में भी निमित्त बनते हैं? मैंने तो किसी दर्शन में ऐसा सुना नहीं, किसी दर्शन में ऐसा सुना नहीं कि जोड़ी रव में बलती है। तो लैला मजनू ने कर लिया है। कुछ जो स्थितियां होती हैं कर्म के बंध की, कर्म बंध के कारण से किसी कारण से नियोगी परिणति बन जाती है कर्म से, वो निधत्त निकाचित कर्म कहलाता है। लेकिन जरूर नहीं कि हम उसको टाल नहीं सकें। दो प्रकार के संबंध बनते हैं। जब किसी व्यक्ति से बदला लेना हो तो भी वह ऐसा निदान बंद कर लेता है, मैं इसके जीवन में आऊंगी लेकिन ऐसी उम्र में बीच में छोड़ के मरूंगी कि न ये तो दूसरी शादी कर पाएगा न कहीं कर पाए। कोई पुरुष भी ऐसा पूर्व भाव का भैर लेके आता है कि वो बीच में छोड़ के मर जाता है, तो पूर्व भाव का बदला लेकर के भी आते हैं। तो ये कर्मों की बलिहारी है। ऐसा किसी भी दर्शन में मैंने नहीं पढ़ा कि हर युक्ति की जोड़ी रव में बनती है। चलो ठीक है, हमारे लिए भी कोई लोग कहते महाराज हम क्या करें, हमारी जोड़ी बनी। तो फिर ध्यान रखना, कल के दिन कभी दोनों में तकरार नहीं होना चाहिए, डाइवर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि रव से जोड़ी बन के आई है। जब रव से जोड़ी बन के आई तो तोड़ने की बात क्यों करते हो? फिर क्यों एक दूसरे को तलाक देते हो? क्यों एक दूसरे को छोड़ने का भाव करते हो? क्यों झगड़ा टंटे करते हो? रव से जोड़ी बन के आए, इसको एक्सेप्ट करो। और जितनी ये रव से जोड़ी बनने वाले कहते हैं, इनमें 80-90% इनमें डाइवर्स होता है। 80-90% होता है, क्योंकि दोस्ती से दाम्पत्य जीवन शुरू हो जाए। जब जब दो दोस्त मिलकर के दाम्पत्य जीवन पढ़ेंगे वो विनाश निश्चित होगा, क्योंकि दोस्ती में तू तड़ाक चलता है, दोस्ती में अदब नहीं होता, दोस्ती में एक दूसरे का सम्मान नहीं होता। दोस्ती तो दोस्ती होती है, दोस्त तो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी। दोस्त दोस्तों को गाली दे के बोलता है। दोस्त दोस्तों की क्या भाषा होती है सबको मालूम है। जब दो दोस्त मिलते हैं तो उनका बोलचाल क्या होता है, उनका खान पान क्या होता है, उनका रहन सहन क्या होता है। और दाम्पत्य जीवन एक बहुत बड़ी दीक्षा है गृहस्थ अवस्था की। तो दोस्ती जब दाम्पत्य में बदलती है तो तू तड़ाक दाम्पत्य में भी चलेगा, तो वो अंत में जाकर के गड़बड़ होना ही है। तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, ये दोस्ती में चल जाएगा। अब यही यदि तुम मियाँ बीवी बन के करेंगे तो फिर बड़े बड़े लोगों के परिवारों के बीच में भी तू तड़ाक हो जाती है। तो दोस्ती को दाम्पत्य में मत बदलने दो, बदले तो ऐसा बदले कि दाम्पत्य की मर्यादा को वो कायम रख सके। वो एक दूसरे को इतना सम्मान दे। एक दोस्त अपने दोस्त को इतना सम्मान नहीं दे सकता, लेकिन दाम्पत्य जीवन तो एक दूसरे की मान मर्यादा का ख्याल है। तो ये सब चीजें लैला मजनू की गढ़ी हुई नीतियां हैं। पंकज जैन, हम उत्तर प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मैं एक टीचर हूं, तो हमें बच्चों को कैसी और किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं? कुछ बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, बहुत कोशिश करते हैं कि उनका मन पढ़ाई में लगे, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। तो महाराज श्री हम क्या करें, समाधान दें? आज की शिक्षा अर्थकरी शिक्षा है। आज की शिक्षा एक आजीविका की शिक्षा है। आज की शिक्षा व्यक्ति के जीवन से कम संबंध रखती है, दुनिया के जीवन से संबंध रखती है। आज हर व्यक्ति मास्टर इसलिए नहीं पढ़ा रहा है कि विद्यार्थी अच्छा बन जाए। स्कूल इसलिए नहीं खोला जा रहा है कि यहाँ विद्यार्थी पढ़ेंगे। स्कूल इसलिए खोला जाता है इससे अच्छी कमाई होगी। आज दान के स्थान ने व्यापार का रूप ले लिया। आज पहले विद्यालय खोले जाते थे बड़े बड़े के, जय यहाँ लोग पढ़ेंगे, संस्कारवान होंगे। मास्टर पढ़ाने जाता था, मेरे पास ज्ञान है, मैं देना है। आज जब भी विद्यालय खुलता है, मूल विद्यालय का उद्देश्य, जो प्राइवेट जितने विद्यालय खुलते हैं, पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि कमाने का।
आज बहुत बड़ा व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, बड़े बड़े लोगों ने धंधे पानी बंद करके स्कूल खोल रहे हैं, अच्छी कमाई हो। तो आज पढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल नहीं है। मास्टर भी स्कूल में पढ़ाता है, इसलिए नहीं कि हमें विद्यार्थी को पढ़ाना है, इसलिए कि मुझे अच्छी कमाई होना है। आज वो स्कूल में कम पढ़ाता है, ट्यूशन में ज़्यादा पढ़ाता है। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाता है और वो साल भर पढ़ाता है। उसको इतना नहीं पढ़ा पाता और 2 महीने की ट्यूशन में 1 घंटे पढ़ाता है और इतना पढ़ा देता है कि विद्यार्थी फर्स्ट क्लास में आ जाता है। वो 2 घंटे में क्या पढ़ा दिया, और वहाँ 5 घंटे पढ़ा रहा है पूरे, और पूरी साल पढ़ाता है। क्योंकि उसका उद्देश्य, यदि वो वहाँ पढ़ा देगा तो पढ़ाने का उद्देश्य ही नहीं उसका है कि मैं अधिक से अधिक आजीविका चलाऊं। जब कोई भी विद्या आजीविका का स्रोत बन जाएगी, वह विद्या उत्थानकारी होगी ही नहीं। कोई भी कला जब आजीविका का रूप बन जाती है तो नफा और मुनाफा का, नफा और हानि के संबंध में विचार हो जाएगा। वहाँ कुछ भी उपकारी भाव खत्म, क्योंकि आजीविका। तो आज जो ज्ञान जो है आजीविका का साधन बन गया, इसलिए वो भी आजीविका के लिए पढ़ रहा है और तुम भी आजीविका के लिए पढ़ा रहे हो। यदि हो सके तो इस शिक्षा के साथ, पहले पढ़ाने वाले गुरु होते थे, आज पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं। शिक्षा जो है पहले काली स्लेट पर सफेद बर्ते से लिखा जाता था और आज सफेद कापी पर काली स्याही से लिखा जाता है। फर्क कितना हो गया। पदमचंद काला भीलवाड़ा से। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, सभी तीर्थंकर भगवान एक हैं, उनकी खिरने वाली दिव्य ध्वनि भी एक है, फिर आचार्यों ने संपूर्ण जनागम को 4 भागों में क्यों और किस आधार पर विभाजित कर दिया? एक नहीं है, वाणी तो 4 प्रकार की थी, एक व्यवस्थित कर दिया उन्होंने, व्यवस्थित किया है। वाणी एक नहीं थी, मतलब उन्होंने एक ही शब्द नहीं बोला था, उन्होंने कथा भी कही है। क्योंकि भगवान की वाणी एक साथ बहुमुखी होती है। उसी समोषण में किसी व्यक्ति को रामचंद्र जी की कथा सुनना है, दूसरा चाहता है मुझे महावीर चरित्र सुनना है, तीसरा चाहता है मुझे कृष्ण जी की चरित्र सुनना है, चौथा कहता है कि मुझे अपने भाव सुनना है। अब जितने लोग हैं सब अलग अलग सुनना चाहते हैं। तो भगवान की वाणी में हर व्यक्ति के कान में अपना अपना चरित्र आएगा। जो रामचंद्र जी का चरित्र सुन रहा है उसको रामचंद्र जी का चरित्र सुनाएगा, बाजू में यदि वो नेमिनाथ का चरण उसको नेमिनाथ होंगे। तीसरा व्यक्ति उसी बाजू में बैठा हुआ रामचंद्र जी का चरित्र सुनना चाह रहा है, वो रामचंद्र जी का सुनेगा। जो महावीर का सुनना चाहता है महावीर का। आज एक समय में जितनी भाषा के लोग, वहीं बाजू में बैठा है कोई कन्नड़ का व्यक्ति, उसी बाजू में बैठा है राजस्थानी, तो राजस्थान को अटे बटे सब सुनाई पड़ेगा, उसको वही भाषा सुनाई पड़ेगी। वहीं बाजू में इंग्लिश वाला बैठा है। भगवान एक समय में वो एक रूप बोलते हैं, लेकिन सबको जो जो जिस भाषा में जानते हैं उनको उसी भाषा में सुनाई पड़ेगा, और जो जो सुनना चाहते हैं वह सुनाई पड़ेगा। जो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, फिर भगवान जो सुनाना जो आ रहा है वह उनको सुनने में आएगा। ऐसा निश्चय बेंगलोर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, योग स्थान और विशुद्धि स्थान ये क्या होते हैं? योग स्थान का अर्थ होता है हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति, उनमें कितनी, इसमें जैसे आपका पंखा होता ना, तेज होता है, मध्य होता है, कितने पावर में चल रहा है, ऐसे योग स्थान का स्पंदन है कितनी तेजी के साथ स्पंदन हो रहा है, कितने मंद होता जाता है। तो इस प्रकार ये योग स्थान बनाए जाते हैं। इन योग स्थान से कसाय स्थान बनते हैं, फिर कसाय स्थान की मंदता से विशुद्धि स्थान बनते हैं। विशुद्धि स्थान आत्मा के परिणामों का नाम है, और वह विशुद्धि परिणाम जो है योगों की चंचलता को कम करता है। ऐसा नूतन जैन अलवर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, यदि किसी व्यक्ति के घर में सूतक आदि लगा हुआ हो तो क्या वह व्यक्ति मंदिर जी में अपने मुंह से श्री जी की शांति धारा बोल सकता है क्या, या कोई दोष लगता है इसमें? यदि कंठस्थ है तो बोल सकता है, किताब नहीं छुएगा। कपिल जैन रैली पटना से। महाराज श्री,
हम लोग एक अर्हत चक्र विधान कर रहे हैं, उसमें लिखा है कि 8,98,502 अर्हत चक्र को नमू। तो ये 8,98,502 अर्हत चक्र किस तरह होते होंगे? क्या क्या? मैं 8,98,502 अर्हत चक्र को नमू। तो अरहंत भगवान, अरहत चक्र जो हैं, तो अरहंत भगवान के जो गुणों को कई लोगों ने अलग अलग ढंग से विधान लिखे हैं। अरहत चक्रों में उन्होंने बहुत सारे गुणों को रिद्धियां भी भर दी, बहुत सारे जितने गुण उनमें होते थे, जो उनके साधक थे, पूर्व थे, आगे थे, पीछे थे, सब गुणों को निकाल करके ऐसी संख्या बना दी गई है। अलग अलग प्रकार से अरहत चक्रों के यूँ मानना चाहिए त्रिकाली रूप में अरहंत भगवान के जीवन में ये गुण उनके साथ संबंधित हैं, ऐसा। हाँ? 8,98,502 तो अरहत चक्र है, तो अरहंतों का समूह है। हाँ, तो अर्थ वो भी ले लें, जो 13वें गुण स्थान की संख्या है, उन सब के लिए उन्होंने बनाए। लेकिन अलग अलग अगर बनाए होंगे तो कितने बनाए होंगे, क्या बनाए होंगे, क्योंकि हमने अरहत चक्र विधान को देखा नहीं है। ये कल्पतरु मंडल विधान तो है, लेकिन अरहत चक्र अभी चला है। निर्मल जैन मिर्ची अशोक नगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज श्री, स्थान गृद्धि निद्रा की परिभाषा क्या है? स्थान गृद्धि की परिभाषा पूज्यपाद स्वामी ने यह लिखा है कि ऐसी शक्ति जो जागृत अवस्था में भी प्रकट न हो, आश्चर्य प्रकट करने वाली अप्रत्याशित शक्ति जाग जाती है। व्यक्ति सोते हुए चल देता है, व्यक्ति सोते हुए भी ऐसे कार्य कर देता है जो जागृत अवस्था में उसकी ताकत नहीं थी। वो कई बार ऐसे उदाहरण आते हैं, व्यक्ति तैर के नहीं जानता, और स्थान गृद्धि में कहो वो नदी की बाढ़ की नदी को तैर के आ जाए, जो शिला जागृत में नहीं उठा सकता, स्वप्न में उठा सकता है, और उसमें एक ऐसे अनहोने कार्य हो जाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती। राहुल जैन जयपुर से, नमोस्तु गुरुवर, शांति धारा के बाद छत्र चढ़ाने का क्या महत्व होता है? अर्घ, एक दो अर्घ चलते हैं अभिषेक के बाद। एक पहला अर्घ है आज्ञा के लिए, हे प्रभु मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूँ। दूसरा जो अंत में चढ़ा जाता है वो आभार का प्रदर्शन है, हे भगवान आपने जिंदगी में कभी स्नान की बात नहीं की, हमारे निमित्त से आप पांडुक शिला पे आके विराजमान हुए, हमें गंधोदक दिया, हम धन्य हुए, आपके हम कृतज्ञ हैं। छत्र चढ़ाने का महत्व हो गया ना, कृतज्ञता हो गई। छत्र महाराज श्री, छत्र चढ़ाने का, शांति धारा के बाद छत्र चढ़ाने, छत्र क्या है? छत्र चढ़ाने का महत्व। छत्र तो जो है ये हमारे अष्ट प्रातिहार्य हैं, क्योंकि भगवान जब हमने अभिषेक को उठाए थे तो उनके वैभव को हम थोड़ा कहीं ना कहीं तो अलग करते ही हैं। जैसे उनको गादी से उठाया, सिंहासन से अलग किया, तो उन जो हमने उनके प्रातिहारों को अलग किया था, जैसे आप स्नान के बाद जो वस्त्राभूषण आदि आप पहने रहते हैं तो स्नान के पहले उतार देते हैं, स्नान के बाद पहनते हैं। इसी प्रकार भगवान के जो छत्रादिक हैं वो हम अभिषेक के बाद पुनः स्थापित कर देते हैं। तो जैसा हमारे पर्पस से हमने उनको सबको अलग किया था, पर्पस पूरा पन्ने पर चढ़ा दिया। अलग से ऐसा कोई प्रावधान आगम में नहीं है कि उनको चढ़ाना ही चाहिए, लेकिन चूंकि पांडुक शिला पर लाते हैं तो वहाँ हम पूरे अष्ट प्रातिहार्य स्थापित नहीं कर पाते, ऐसे होना चाहिए। दिनेश जैन, रवि मेडिको, जबलपुर, महाराज श्री नमोस्तु, यदि किसी स्थान पर मंदिर नहीं है तो क्या किसी प्रतिष्ठित प्रतिमा को घर में व्यवस्थित विराजमान करके गांव वाले अभिषेक पूजन आदि कर सकते हैं क्या? देखो, घर में विराजमान करना बहुत खतरा है। भगवान विनाश नहीं करेंगे, तुम भगवान का सम्मान नहीं कर पाओगे, भगवान की मर्यादा नहीं रख पाओगे। उनकी जो पवित्र एनर्जी है वो तुम्हारी अपवित्र वर्गणाओं के द्वारा द्रोहित होंगी, और वो नुकसान है। मैं इसकी सहमति नहीं दे सकता हूँ। आप अपने मकान से हट करके बड़ी छोटा सा मंदिर बना करके, लेकिन मकान से अलग होना चाहिए। अतिशय कोटा से नमन श्री करता हूँ महाराज श्री, आचार्य अकलंग देव ने न्याय की क्या क्या रचनाएं लिखी हैं और जैनागम में उनका क्या क्या योगदान रहा?
अकलंग स्वामी ने बहुत सारी रचनाएं की, पूर्णता तो मेरी स्मृति में नहीं है, न्याय विनिश्चय, लेकिन सिद्धि न्याय विनिश्चय, निश्चय है, सिद्धि अगर विनिश्चय, राजवार्तिक है, और भी ऐसे 2-4 ग्रंथ और उनके स्वरूप संबोधन। और नविता जैन महावीर नगर कोटा से, नमोस्तु महाराज श्री। पहला प्रश्न है, द्रव्य दृष्टि आए बिना क्या निर्विकल्प अवस्था हो सकती है? संभव नहीं, क्योंकि द्रव्य दृष्टि ही निर्विकल्पता को, पर्याय दृष्टि में व्यक्ति विकल्प कैसे करेगा? पर्याय ही विकल्प है, पर्याय ही विशेष है। निर्विकल्पता जितना व्यक्ति सामान्य होता जाएगा, जितना व्यक्ति बृहत लक्षण की तरफ चला जाएगा, उतना ही निर्विकल्प होगा। विशेष लक्षण पर जाएगा तो वो किसी ना किसी को तो अलग करेगा ही करेगा। मतलब द्रव्य दृष्टि आना जरूरी अनिवार्य है। है। दूसरा प्रश्न है, केवल ज्ञान को जीव द्रव्य से जानेगा या पर्याय से या गुण से जानेगा? द्रव्य गुण पर्याय शब्द से, केवल ज्ञानी सभी रूप उसे जानते हैं। अजित जैन एडवोकेट मांगरोल, नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान में पापी लोग सुखी और धर्मी लोग दुखी क्यों हैं? ये तुम्हारा सोच है। अतीत के वो पुण्यात्मा, उनको जिसने व्यक्ति ने कमाई की वो खाएगा कि नहीं? अतीत उठा के देखिए, जेल में जाके हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। जेल में हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। अब जेल में जाए, भैया इतने बड़े धर्मात्मा को जेल कैसे हो गया? थोड़ा अतीत उठा के देखो क्या है। हमें दिखता है कि हमारे पारस आदिनाथ भगवान बहुत धर्मात्मा है। थोड़ा अतीत उठा के देखो कितना कसाय भाव था, कितना कसाय भाव। वर्तमान दिखता है, अपन को वर्तमान दिखता है, इसलिए ऐसा लगता है। अतीत देखें उसका कि अतीत में उसने कितना बड़ा पुण्य किया। आप रावण का अतीत उठा के देखिए, क्या किमिक्षित दान दिए उसने, और कैसे कैसे दान दिए। स्वयं अपने जीवन को भी, अपनी आजीविका का, अपने स्वयं की भूखी रोटी भूखा रह गया, लेकिन दान दिए उसने। क्या गजब के उनके पूर्व भाव के दानों की स्थिति देख कर लगता है रावण जैसा अच्छा व्यक्ति कौन होगा। तो ये सब चीजें, और वर्तमान में धर्मात्मा जीव दिखते हैं, थोड़ा उनका अतीत उठा के देखें तो शायद पता नहीं कैसा भाव होगा। विवेक जैन जावर से, नमोस्तु गुरुवर। मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ के सामने हमने पूजा का नियम ले लिया, जिसमें हम सूतक पातक में पूजा नहीं करूंगा ऐसा बोलना भूल गया, और हमारे भतीजे, कोई बात नहीं, वो उसको शामिल हो जाता है। तो उसमें दोष तो नहीं लगेगा? नहीं, कोई दोष नहीं। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब किसी के घर चोरी हो जाती है या कोई इष्ट वियोग हो जाता है तब बहुत संक्लिष्ट परिणाम होते हैं, लेकिन जब ऐसा चिंतन करते हैं कि उस वस्तु का क्षेत्रांतरण होना था सो हो गया, तब कुछ शांति मिलती है। तो ऐसा सोचना कुछ गलत तो नहीं होगा? नहीं, ठीक है। श्रीमती मोना पिपरई से, नमोस्तु गुरुदेव। निद्रा दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति है, जो कि घातिया कर्म है, और पाप महाराज जी नींद आती है तो इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर उसे पाप प्रकृति में क्यों रखा गया है? कल बताया था ना कि दर्शन जो निद्राएं, शंका समाधान भेजी। निद्राएं जो हैं शाता कर्म की उदीर्णा के कारण बनती हैं, इसलिए निद्रा अच्छी लगती है। बाकी वो पाप प्रकृति तो स्वयं है ही, ऐसी बात। महेंद्र जैन इंदौर से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, जिन त्यागी वृत्ति के शूद्र जल के त्याग संबंधी व्रत प्रतिमा होती हैं, वे लोग सिर्फ पीने में शुद्ध जल का उपयोग करते हैं, लेकिन अधिकांश उपयोग में शूद्र जल का ही उपयोग करते हैं। महाराज जी, उन लोगों का व्रत प्रतिमा किस प्रकार पूर्ण माना जाएगा? अब शुद्ध जल के संबंध में कोई हमें आगम में कोई ऐसा प्रावधान तो मिला नहीं, लेकिन अब ये वर्तमान की व्यवस्थाएं हैं कि वृत्ति भी अपने पीने के लिए तो अच्छा पानी रखता है, लेकिन अन्य कार्यों के लिए अब पानी का प्रयोग करता है। तो ये सब दोष तो नहीं कहूँगा, नंबर कम तो होंगे, क्योंकि शूद्र आदि की जो व्यवस्थाएं हैं आज की राजकीय व्यवस्था के अनुसार अलग इसकी परिभाषा है। हम किसी शूद्र की शूद्र कहकर के उपेक्षा नहीं कर सकते, कानून इसके लिए निषेध करता है। बस यही है कि जितना है बचना चाहिए, बच सको तो। कलश जैन पिपरई से, नमोस्तु महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। अभिषेक करते समय जो मंत्र बोला जाता है, ओम ह्रीम श्री वृषभादि वीरांतांजलि निसनपयामी स्वाहा, महाराज जी इसमें स्वाहा शब्द बोलना चाहिए या नहीं? कुछ विद्वानों का कहना है कि स्वाहा बोलने से गंधोदक निर्मल हो जाता है, फिर उसे घर लेकर नहीं जा सकते। उनको मालूम नहीं, स्वाहा शब्द जो है माँ त्याग के अर्थ में नहीं आता,
पवित्रता के अर्थ में भी आता है। ये ऐसे अव्यय हैं जो अनेक रूप, वसठ शब्द है, कहीं निषेध के अर्थ में आता है, विधान के अर्थ में आता है। स्वाहा शब्द स्वीकार के अर्थ में भी आता है और त्याग के अर्थ में भी आता है। वकील साहब, पवन प्रेरित जल प्रवाह में अथवा मलिन दर्पण में मुख नहीं दिखता, उसी प्रकार मोह और शोक की कलोलों में आत्मदर्शन और आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। कैसे हम इन विकारों से बचें, कैसे पापों से बचें, कैसे संस्कारित बने, कैसे धर्मात्मा बने आदि प्रश्नों का सरल सुगम मार्ग प्रशस्त होता है हितो उपदेशी जिज्ञासा समाधान में। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से और सुधा कलश जिनवाणी चैनल पर सुन रहे सभी भक्तों की ओर से तिरकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान कैसी जैन साहब, उज्जैन डिप्टी कलेक्टर, और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी विमलेश दीदी से। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि महावीर भगवान को वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और श्रावण कृष्णा एकम को दिव्य ध्वनि खिरी, इसके बीच में 66 दिन का जो अंतराल था वो उस समय के श्रावक श्राविकाओं के कौन से कर्म के उदय के कारण था कि उन्हें दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया? सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार लोगों के लाभांतराय कर्म के 6 उपशम का अभाव था, अंतराय कर्म नियम से, और ज्ञानावरणी कर्म की 6 उपशम की मंदता भी कही जा सकती है कि वो ज्ञान नहीं मिल पाया। लेकिन मूल लाभांतराय कर्म का, क्योंकि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न होना लाभांतराय कर्म के उदय से ही होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के मूल नायक भगवान के शांति धारा का पुण्य अर्जन किया। श्रीमान श्रवण कुमार जी दर्शन, शरद, सोनाल, साक्षी, सारो, शिल्पी, समीर, संत, सियान, अनिल, वैजंतीमाला, अजित कुमार, प्रेमलता जी जैन दिल्ली परिवार ने 1 कलश 11 श्रीफल से, श्रीमान पदमचंद जी, सीता जी, राजेंद्र जी, आशा जी, हुकम जी जैन काका, प्रकाश चंद जी साहब, छाया जी, प्रतीक जी, साक्षी, वैभव, तन्वी जी, वंदिता, विराज, यक्ष, ईशा, परीक्षा, तक्ष समस्त हरसोरा परिवार ने 1 कलश 11 श्रीफल से, श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, जिनेन्द्र कुमार जी, गौरव जैन, सुरेश कुमार जी, श्रीमती रंजना जैन, शालू, मंजुला, दिविजा अहम भोपाल 1 कलश 16 श्रीफल से, श्रीमान सुशीला जी, ममता जी, श्वेता, महिमा, खुशी, श्रीयांश जी जैन ललितपुर ने 1 कलश 11 श्रीफल से पुण्य अर्जन किया। इसी के साथ में श्री श्रवण कुमार जी, दर्शन, शरद, सोनाल, साक्षी, सारव, शिल्पी, समीर, सना, सियान, अनिल, वैजंतीमाला, अजित कुमार, प्रेमलता जी जैन दिल्ली वाले परिवार ने देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष अष्ट प्रतिहार का पुण्य अर्जन किया। 4 कलश 1 श्रीफल की राशि। परम पूज्य जिन श्रुत रहस्य उद्घाटक निर्यापक श्रवण के चरणों में कोटि सह नमन। मुनि श्री कर्म कांड में आया है शुभ और अशुभ, ये दोनों पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं, और सुभग और दुर्भग जीव विपाकी प्रकृतियां हैं। जबकि प्रभावित तो बाहर का अंगोपांग दिखाई से होता है, लेकिन इसको पुद्गल विपाकी कहा, और शुभग और दुर्भग को जीव विपाकी कहा। सुभग और दुर्भग ये जीव विपाकी हैं, हाँ। और शुभ और अशुभ ये पुद्गल विपाकी हैं। तो इन दोनों की व्याख्या, इसका मूल रीजन है कि सुभग और दुर्भग जो है फीलिंग के ऊपर आधारित है। सामने वाला हमें चाह रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम अपने अंदर फीलिंग करते हैं कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हम बहुत सुंदर हैं? दुर्भग में क्या दुनिया कैसी भी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन अपने आप में दुर्भगता की महसूस हो रहा है कि नहीं, तो वो आत्मा के बल, क्योंकि जीव विपाकी हैं तो सब कर्म ही पुद्गल कर्म है,
लेकिन जीव विपाकी इसलिए कह देते कि जीव यदि फीलिंग करेगा तो ये सारी दुनिया प्रशंसा करे, और वो अपने आप को सुभग रूप नहीं मानता, उसको प्रीति नहीं होती कि मैं अच्छा हूँ। एक बच्चा था, वो सब दुनिया, बहुत सुंदर बच्चा था, मैंने भी देखा, सब उसको बस उसके मन में बैठ गया कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। मैंने कहा भाई तू बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ ना। माँ बाप सब, सही में वो अच्छा था, अंत में उसने सुसाइड कर ली। मात एक बात के कारण थे, वो कहता आप सब अच्छा कहते हो, मुझे अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा हूँ। बहुत उसको कम से कम मैंने 1 महीने 1.5 महीने अपनी संगति में रखा, और अनजाने व्यक्तियों से भी उसकी प्रशंसा कराई, और जो लोग आके कहते थे ओ कितना सुंदर बालक है, कितना बढ़िया बच्चा है, कितना बढ़िया है, लेकिन अंत में वो एक ही बात कहता, आप सब कह रहे हो लेकिन मैं हूं नहीं, और उसने सुसाइड कर ली। महाते का कोई कारण, फलता फूलता था, सब घर का पैसा परंपार सब बड़े घर का था, बस वो अपने आप को फीलिंग कर लेता। तो ये शुभ और अशुभ जो है ये अंगोपांग नाम कर्म से शुभ अशुभ होता है। शरीर का कैसा है, किस रूप में है, टेढ़ा है, भेड़ा है, कैसा भी है, तो शुभ अशुभ जो है आत्मा तो होती नहीं, परिणाम से शुभ अशुभ होता नहीं, वचनों से भी शुभ अशुभ, अशुभ शुभ अशुभ होता है देख करके। कोई व्यक्ति काना है, कोई व्यक्ति बदरूप है, कैसा भी है, तो शुभ अशुभ जो है ये शारीरिक परिणति होने से उसको पुद्गल विपाकी में लिया है। नमोस्तु भगवान। तैयार रहेंगे संजय जैन, मीना जैन लोहिया मुछ वाले टीकमगढ़ और ममता जैन ललितपुर। आज भक्ति कलश का जो है, आगे आ जाएं जिनकी जिज्ञासा है, भक्ति कलश का पुण्य अर्जन किया है श्रीमती मेवा जैन, चंद्रप्रकाश जी, महेंद्र जी, जयकुमार जी, नीरज, कविता, पंकज, रितु, रिंकू, गौरवी, गौरांशी, नेनवा वाले कोटा ने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से पधारें परिवारजन। और जैसे कोई देखो काना होता है, तिरछा देखता है, उसको फीलिंग नहीं होती कि मैं अशुभ हूं, कोई नहीं कहता उसको, वो अपने आप को नहीं मानता कि मैं अशुभ हूं, वो तो अपने आप को बहुत चालाक मानता है। लेकिन दूसरे लोग उसके भेड़ेपन को या कानेपन को देख करके शुभ अशुभ कर लेते हैं, और उसको फीलिंग नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी मस्ती में जा रहा है, और लेकिन वो दूसरा व्यक्ति आगे के कहाँ का व्यक्ति गया, सारा अशुभ हो गया। पुद्गल 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 विपाकी से प्रभावित होता है, जैसे रूप रंग से प्रभावित होता है कि उसके परिणामों से जो जीव विपाकी शुभ और अशुभ जो है हाँ। ये शरीर के ऊपर आश्रित है, परिणामों से नहीं है। हाँ, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम जो हैं हाँ। ये पुद्गल विपाकी हैं हाँ। क्योंकि इनका संबंध शरीर से, जैसे मैंने कहा ना, कोई किसी प्रकार काना भेड़ा आदि है तो वो अपने आप को फीलिंग नहीं करता कि मैं अशुभ हूं, लेकिन सामने वाले लोग देखते ही, शरीर को देखते ही बहुत बड़ा ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन शरीर को देखते ही वे अपने आप को अशुभ मानने लग जाते हैं। लेकिन कई लोग हैं ना, क्रूप होते हुए भी उनका शुभक नाम कर्म का उदय रहता है। शुभक तो है लेकिन शुभ नहीं है। हाँ, शुभ नहीं लेकिन प्रभावित। हाँ, तो शुभ शुभ जब होगा वो फीलिंग करे हाँ। तो शुभ जो है कितना भी अपने आप को वो अच्छा माने, लेकिन अशुभ हो सकता है। हाँ। शुभक नाम कर्म का उदय है और अशुभ नाम कर्म का उदय भी हो सकता है। हाँ, दोनों। आज भक्ति कलश का जिन्होंने पुण्य अर्जन किया है विराजमान करें और उनका अभिनंदन करें हमारी कमेटी के महामंत्री नरेश जी वेद साहब, राजेंद्र जी अरसोरा साहब, और महिलाओं के सम्मान के लिए आमंत्रित है आशा जी अरसोरा और उर्मिला जी, आगे की ओर पधारें और महिलाओं का सम्मान करें। इसी के साथ में भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया असीम कालीन का श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, ज्योति जैन सपरिवार पुणे महाराष्ट्र, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी जैन, किरण जखेरिया, संतोष आशा जखेरिया, डॉक्टर सिमिन स्वाति इरिया जखेरिया परिवार सपरिवार विदिशा भोपाल ने। तीसरा पुण्य अर्जन किया है संतोष कुमार जी जैन, महावीर जी जैन, साधना जैन, प्रियंका दीदी, मोना दीदी, नेहा गोयल सपरिवार आरोन जिला गुना ने। जो भी महानुभाव भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन करना चाहें असीम कालीन का, 51,000 रुपए की राशि रखी गई है, जिसमें एक नंद्यावत और चांदी का सिक्का प्रतिवर्ष स्थापित किया जाएगा पुण्य अर्जन करने के लिए। इसी के साथ में 5 व्यक्तियों के लिए यहाँ पे आवास और भोजन की समुचित व्यवस्था है। जो भी पुण्य अर्जन करना चाहें, नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर,
कमेटी को आप प्रेषित करें अपना नाम और पुण्य अर्जन करें। श्रीमान संजय जी जैन, लोहिया मूछ वाले, टीकमगढ़। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, अधिकांशता पाप के ऊपर, पाप अधिकांश पुण्य के ऊपर भारी क्यों होता है? कुछ लोगों के पाप कई लोगों के पुण्य पर भारी होते हैं और भली प्रकार वो फलीभूत होते हैं, तो उनका पापियों का ऐसा कब क्षय होगा और पुण्यात्माओं का पुण्य जागरण होगा कि पुण्य की महिमा दिखाई दे? अंत का क्या बोले? पुण्य की महिमा दिखाई दे, क्योंकि मैंने अधिकांश देखा है पाप को पुण्य के ऊपर भारी हमेशा देखा है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है। इनका प्रश्न, हमने तो सदा पुण्य को पाप पर हावी होते देखा है। पाप को, जितने भी पाप कर्म के उदय आते हैं, गंदे लोग जो होते हैं, गंदा कार्य करते हैं, उनके पाप हावी होता है पुण्य पर, लेकिन अच्छे लोगों के नहीं होता। यदि हमारी नीयत अच्छी है, हमारा मार्ग अच्छा है, तो पाप को हमेशा दबना ही पड़ता है। शक्ति पाप में ज़्यादा होती नहीं है। हाँ, पाप की जो स्थितियाँ बनती हैं, पाप की स्थिति ज़्यादा होती है, अनुभाग शक्ति ज़्यादा नहीं होती। कर्म सिद्धांत के अनुसार उत्कृष्ट स्थिति बंध जो होता है वो सब पाप प्रकृतियों में होता है। जितना उत्कृष्ट प्रकृति बंध है मूल प्रकृति की अपेक्षा, सब में पाप प्रकृतियों में ही उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। शाता में 30 कोड़ा कोड़ी, नीच गोत्र का इधर नाम कर्म, सब में ज्यादातर उनमें होता है। लेकिन अनुभाग शक्ति जो होती है, उत्कृष्ट अनुभाग शक्ति जो होती है, वो पुण्य प्रकृतियों में होती है, पाप प्रकृतियों में नहीं। तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग शक्ति को लिए मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये ठीक है, कई बार व्यक्ति का पुण्य कमजोर होता है, हावी नहीं होता। जब पुण्य कमजोर होता है तब पाप हावी हो जाता है, लेकिन पुण्य कमजोर नहीं है, ऐसी बात नहीं। काऊ काऊ समय आत्मा कर्म दावे छे, काऊ काऊ समय कर्म आत्मा दावे छे। तो कभी कभी ऐसा होता है तो अपन को लगता है, जब अपने पुण्य में हीनता आती है तो ऐसा लगता है कि पाप बहुत भारी होता है। दुख की रात कटती नहीं है और सुख की जिंदगी पता नहीं चलती कब निकल जाती है। दुख की रात कटती नहीं है और सुख की पूरी जिंदगी भी पता नहीं कब निकल जाती है। फिर कहते महाराज पाप बहुत हावी, बेचारा एक रात को ही तो आया है, एक रात को पाप आया तो हमने कहा कि पाप हावी हो गया और सारी जिंदगी भर सुख रहा तो हमें पता ही नहीं चला कि जिंदगी कैसे निकल गई। तो ऐसा होता है, बुरे दिन थोड़ा मुश्किल से कटते हैं, इसलिए वो भारी लगते हैं। ममता जैन, महिला वर्ग में चले जाएं। ममता जैन ललितपुर, और तैयार रहेंगे जिनेंद्र जी जैन उज्जैन। तैयार रहेंगे जिनेंद्र जी जैन उज्जैन, आगे की तरफ पधार जाए। नमोस्तु गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि आचार्य भक्ति क्यों होती है और कब शुरू हुई? आचार्य भक्ति क्यों की जाती है? आचार्य भक्ति गुरु की भक्ति है, गुणानुवाद है, उपकारी भाव है, तो ये गुरु भक्ति का एक रूप माना जाता है। और सीधी बात है, गुरु की भक्ति करने से दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो है कि हम उन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, कृतज्ञता व्यक्त हो जाती। दूसरा कारण है कि गुरु की भक्ति करने से एक दिन गुरु के गुण हमारे अंदर भी प्रकट हो जाते हैं। मुख्य उद्देश्य यह है, बंदे तद्गुण लब्धे। जिनेंद्र जी जैन उज्जैन, और तैयार रहेंगे गीता जैन कोटा। आगे की तरफ पधार जाएं। गीता जैन कोटा। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और समस्त उज्जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान को केवल ज्ञान होने के पूर्व जब वे ग्रस्त अवस्था में रहते हैं
तो उनके जो है औदारिक शरीर रहता है और केवल ज्ञान होने पर परमौदारिक शरीर हो जाता है। औदारिक शरीर में अनंत निगोदीय जीव राशि रहती है और परमौदारिक शरीर होने पर उनका कोई भी राशि जीव राशि उनके शरीर में नहीं रहती है। तो उस एक समय के अंतराल में उस समस्त निगोदीय राशि का क्या हिंसा का दोष लगता है या क्या होता है? पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी में ठीक यही प्रश्न उठाया है और प्रश्न उठा के कहा कि केवल भगवान जब केवली भगवान बनते हैं तो अनंत निगोदिया जीव का घात होता है। पूज्यवर ने यह समाधान किया क्योंकि उनके विनाश करने का भाव न होने से वो विनाश के दोषी नहीं है, अन्यथा दुनिया में कोई अहिंसक बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति श्वास ले रहा है, एक श्वास में यानी 1 मिनट की जिंदगी, एक श्वास की जिंदगी मात्र 7 मिनट होती है। जो अपन श्वास ले रहे हैं ना, इसके माध्यम से यदि दूसरी श्वास उसको न मिले तो मात्र 7 मिनट की जिंदगी जी सकता है। पानी में जो व्यक्ति डूबते हैं वे अधिकतम पानी में 7 मिनट जिंदा रहते हैं यदि ऑक्सीजन नहीं मिले। तो अब एक श्वास हमने ली, उसमें असंख्यात जीव नियम से मरते हैं। अब 7 मिनट की जिंदगी, अपन तो 7 मिनट जीते भी नहीं, अपन तो हर 1 मिनट में कितने बार श्वास ले लेते हैं और हर श्वास में असंख्यात जीव मर रहे, तो हमारे जीवन में कितनी विराधना हो। लेकिन इसका वो हिंसक नहीं है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने स्पष्ट उल्लेख किया, मर्दोवा जीदोवा आयदाचार से निश्चिदा हिंसा पैदस्य नर्थि मृत्यु हिंसा मृत्यण शमित। हिंसा मात्र से हिंसक नहीं है, क्योंकि वहाँ अप्रमत्त दशा है, निर्विकल्प दशा है। वो इन जीवों को मारने के लिए भी उपक्रम नहीं कर रहे हैं और उनका उपक्रम केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है। वो तो इतनी विशुद्धि में लीन हो गए, इतनी विशुद्धि में लीन हो गए कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अपने आप हुआ, हो जाता है। ये सहज क्रिया है, प्रायोगिक क्रिया ना हो करके ये नियोगी क्रिया है और नियोगी क्रिया उपादान के लिए भागीदार नहीं होता है। आज भूगर्भ विस्तार के अंदर पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है, जो कि संकट मोचक है। श्री प्रदीप जी कासलीवाल साहब अजमेर ने 10 शिलाओं का, श्री जयंती लाल जी, अजय जी, शिल्पा बख्शी, अर्चना पारस, जयविन, अतुल शाह, बोरीवली मुंबई 5 शिलाओं का, अशोक जैन, अंजना पंकज, खुशबू जैन जबलपुर ने 5 शिलाओं का, शरद श्रवण जी जैन नई दिल्ली वालों ने 5 शिलाओं का, अनिल जी जैन नई दिल्ली वालों ने 5 शिलाओं का, सुनील कुमार जी, प्रभा जैन, सोनाली प्रतीक, इवान, सोनम, प्रासूक जैन, देवरी सागर 5 शिलाओं का, सुनील जी, कल्पना, स्वीटी जैन, सिद्धार्थ जैन, सांगानेर जयपुर 5 शिलाओं का, श्री रविंद्र जी जैन, अरिहंत जैन ऑस्ट्रेलिया, सुहाग रानी जैन, गोर झामर 5 शिलाओं का, अरुण जैन, नीना, शुभम, सार्थक जैन, नवी मुंबई, नेरुल सरुलपुर वाले 5 शिलाओं का, श्रीमती मेवा जैन, चंद्र प्रकाश जी, महेंद्र जी, जयकुमार जी, नीरज, कविता, पंकज, रीतू, रिंकू, गौरवी, गौरवांशी नेनवा वालों ने 5 शिलाओं का, श्री दर्पण कासलीवाल जी कोटा ने 5 शिलाओं का, सुमेर चंद जी जैन ठेकेदार, अमित, मयूरी, मोक्षा, मनीषा, दिया, भूवी, केतन, पवैया, समस्त बिस्कुट परिवार विदिशा ने 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। जो भी महानुभाव 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन करना चाहें, पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन करना चाहें, 5 शिलाओं की राशि 21,000 रुपए है और 1 शिला की राशि 5100 रुपए है। जो भी महानुभाव इसका पुण्य अर्जन करना चाहे, हमारे नाम कमेटी के नाम प्रेषित हो रहे हैं, टीवी चैनल पे चल रहे हैं और इसी के साथ में आप उनको कमेटी के पदाधिकारियों के पास भी प्रेषित कर सकते हैं। जिज्ञासा के लिए गीता जैन कोटा और तैयार रहेंगे विमल कुमार जी जैन खानपुर। मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं, तो इनका अर्थ क्या होता है? ये खुद ही अर्थमान स्वयं है। अर्थ उसका होता है जिससे कोई प्रयोजन हो। ये त्रिकालिक सत्वान है, अस्थिमान है।
इनका अर्थ इन छयों को मिलकर के सारी सृष्टि बनी हुई है। जीव का अर्थ होता है चेतन अनंत सुख को प्राप्त करना, संवेदन करना। अजीव का अर्थ है कि वह जीव का सहयोग करता है, सृष्टि की व्यवस्था करता है, सारी सृष्टियों की भोग सामग्री को उपलब्ध कराता है। संसार में रहने वाले जीव के लिए किस प्रकार की दंड व्यवस्था, किस प्रकार की पुरस्कार व्यवस्था, किस प्रकार का सहयोग आदि करना, ये पुद्गल का कर्म होता है। और धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने में और रुकने में सहायक बनते हैं। आकाश द्रव्य इन सब को रहने का स्थान देता है। कार्य द्रव्य परिणमन करने में जो परिणमन करते हैं, तो उन परिणमन करने वाले जैसे चाक घूमता है कील के ऊपर, तो काल द्रव्य कील के समान प्रत्येक वस्तु को परिणमन करने में सहयोग देता है। इनके सभी की अर्थ तो स्वयं में अर्थवान है, अर्थ क्रिया मैंने बताई। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अर्थ नहीं होता लेकिन अर्थ क्रिया होती है। अब जीव का मीनिंग क्या बताऊं? अब इसका अर्थ क्या है तुम बता दो। किताब है। महाराज किताब का अर्थ क्या? बुक्स है ना। अब जीव का क्या बताऊं? है कुछ जिन चीजों के पर्यायवाची शब्द होते हैं उनका अर्थ बता। अब जीव का अर्थ क्या है? जो ज्ञान दर्शन वाला है वो तो उसका स्वरूप हुआ। तो अर्थ में उनकी अर्थ क्रिया है। कई वस्तुएं ऐसे हैं जिनकी अर्थ क्रिया, जो हमने कहा जानना, देखना, सुख दुख का, ये अर्थ क्रिया कहलाती है। पुद्गल है, पुद्गल का मीनिंग क्या है? पुद्गल का मीनिंग क्या करोगे? पुद्गल है, बस उसका नाम ही पुद्गल है। अब पुद्गल की जो अर्थ क्रिया है और स्वरूप है, स्वरूप से और अर्थ क्रिया से हम उनको परिभाषित करते हैं। कुछ वस्तुओं की परिभाषा बनती है, अर्थ नहीं बनता। परिभाषा बन जाएगी क्योंकि परिभाषा में स्वरूप होता है, अर्थ क्रिया होती है, ऐसा मानना चाहिए। विमल जी जैन खानपुर, और तैयार रहेंगे श्रीमती कांता देवी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा सब प्रश्न ये है कि चोरी कितने प्रकार की होती है? चोरी कितने प्रकार की होती है? जब पर वस्तु को लेने की नियत जावे वह सब चोरी के अंतर्गत आवे। कोई भी वस्तु हो, जितनी संसार की वस्तु हैं, बिना दिए लेने का भाव करना चोरी, भाव चोरी है। हमने अभी एक दिन पूरी चोरी बताई थी, मन की चोरी। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे चिंतन करो, हम उसके संबंध में चिंतन करें। आंख की चोरी, कोई व्यक्ति नहीं चाहता मुझे देखो तो फिर तुम देख रहे, आंख की चोरी है। सामने वाला चाह ही नहीं रहा कि तुम मुझे देखो, फिर देख रहे हो तो आंख की चोरी है। सामने वाला चाह ही नहीं रहा कि मेरी बात सुनो, फिर भी दीवार में कान लगा के सुनो, ये कान की चोरी है। क्यों? क्या बात हो गई? वो चाह ही नहीं रहा कि तुम सुनो, फिर भी अपन लोग क्या कर रहे हैं? ये कान की चोरी। सामने वाला चाह ही नहीं रहा कि तुम बोलो, फिर भी हम बके जा रहे हैं, तो वचन की चोरी। वो सामने वाला कोई किसी कार्य के लिए अपन को कह ही नहीं रहा है, फिर भी अपन उसके लिए इंटरफियर कर रहे हैं। तो चोरी का अर्थ होता है पर वस्तु को अनधिकृत रूप से अपने उपयोग में लाना, अपने सुख के लिए लाना, चोरी कहलाती है। अब सिद्धांत के अनुसार तो कर्मों को ग्रहण करना भी चोरी है। आपके लिए गृहस्थों की अपेक्षा एक चोरी का परिभाषा यही है, बिना दी हुई वस्तु का अपने पास उपयोग करना, उसको चाहना, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। कांता देवी। अब वो चोरी धन की भी हो सकती है, समय की भी चोरी हो सकती है, ज्ञान की भी चोरी हो सकती है। मैंने कहा ना, चोरी के रोटी की भी चोरी हो सकती है, जूतों की भी चोरी हो सकती है, कपड़े की। अब चोरी करें तो क्या करें? किसी की भी चीज है। कांता देवी। और एक वो आती है तुम्हारे में, इन्होंने मेरा मन चुरा लिया। हाँ, वो भी होती है, मन चुरा लिया, ये भी होती है। और तैयार रहेंगे सनत कुमार जैन अहमदाबाद। नमोस्तु महाराज। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, सुधा सागर जी महाराज की जय।
हमारे परिवार के नमोस्तु। महाराज श्री छत्र और चंवर लेडीज ढोल सकती है कि नहीं ढोल सकती? क्या छत्र और चंवर ढोल सकते? छत्र के लिए दूर से तो कर सकते हैं, भगवान के ऊपर नहीं कर सकते। हाँ, भगवान के ऊपर तो नहीं। दूर से आप अपने भावनात्मक हाथ करके इस करने में कोई बाधा नहीं है। हाँ। हाथ कर लिया, दूर से यदि भगवान के ऊपर नहीं जा सकते हैं हाँ। तो बाहर तार लगाए वहां छत्र चढ़ा सकते हैं। छत्र चढ़ाने में बाधा नहीं है, लेकिन तुम्हारी शारीरिक और परिस्थितियों के अनुसार भगवान के साक्षात जाकर के सीधा छत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपकी कुछ परिणतियां ऐसी हैं जिनमें आपकी शुद्धि का पूर्ण रूप नहीं बन पाता। और चवर के लिए कोई बाधा नहीं, दूर से चवर ढोलते हैं, ढोल सकते हैं। जिन्होंने आज 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है, नाम की घोषणाएं हुई हैं, उनमें से कोई महानुभाव यहाँ विराजमान हो, कृपया पधारें और शिलाओं को विराजमान करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। निर्यापक श्रमण से पधारें सनत कुमार जी, और तैयार रहेंगे मिट्टू छाबड़ा सूरत। अमृतमय चातुर्मास के प्रणेता मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में अहमदाबाद समाज की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री अनन्य भक्त श्री नरेंद्र कुमार जी जैन अहमदाबाद जानना चाहते हैं कि पर्युषण पर्व के बाद हम क्षमा वाणी पर्व मनाते हैं। पर्युषण पर्व के बाद हम क्षमा वाणी पर्व मनाते हैं, उसमें कई लोग मिच्छामी दुक्कड़म का प्रयोग करते हैं, कई लोग उत्तम क्षमा, कई सज्जन उत्तम क्षमा मांगते हैं, तो सही शब्द क्या है? और दूसरा प्रश्न महाराज जी एक और है कि किसी कथन को 7 प्रकार से कहा जा सकता है, तो ये सप्तभंगी क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा। क्षमा वाणी जो पर्व का रूप ले लिया, ये आगम में कहीं नहीं आया। किसी भी शास्त्र में, किसी भी रूप में क्षमा वाणी का रूप कहीं दिया नहीं गया, कहीं शास्त्र में नहीं आया। उत्तम क्षमा धर्म को भाद्र शुक्ला पंचमी को मानते हैं। क्षमा वाणी किस दिन मनाई जाए इसका कोई उल्लेख नहीं, इसलिए सभी लोग क्षमा वाणी का दिन निश्चित नहीं होता। कोई 14 को मना लेते हैं, कोई एकम को मना लेते हैं, कोई 2-4 दिन बाद मना लेते हैं, लेकिन क्षमा वाणी का निषेध नहीं है। क्षमा वाणी के ऊपर हमने एक बार प्रवचन दिया था, अभी इसी साल इसी बार बहुत अच्छी बात कहती है। क्षमा वाणी क्या है? बहुत बड़ी शक्ति है क्षमा वाणी। व्यक्ति क्षमा कर लेता है लेकिन क्षमा वाणी नहीं कर पाता। एक छोटा सा उदाहरण तुम्हें सुना दूं। 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, मैंने उनको समझाया कि भाई देखो झगड़ा करना ठीक नहीं, रागद्वेष करना ठीक नहीं। बोले महाराज जी आपके उपदेश से मेरा मन निर्मल हो गया, आज के बाद हम कसाय छोड़ते हैं, हम आज के बाद कोई बैर भाव नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, हम बिल्कुल जो मेरा कसाय भाव धुल गया। तो मैंने कहा भैया धुल गया तो क्षमा, क्षमा तो नहीं मांगूंगा, क्षमा मांगूंगा नहीं, क्षमा तो हो गया, कर दिया, सबको ठीक है, क्षमा तो नहीं मांगूंगा। होता है कि नहीं? महाराज मैंने कह दिया ना बैर भाव भूल गए तो भाई क्षमा मांग, नहीं महाराज क्षमा तो नहीं मांगूंगा। तो क्षमा करने से ज्यादा क्षमा मांगने में मान हानि ज्यादा है। व्यक्ति न जाने कितनी बार क्षमा कर देता है लेकिन क्षमा मुंह से नहीं बोल पाता है। इसलिए शायद लोगों ने कहा हो कि 10 दिन इसके परिणामों में निर्मलता आई है कि नहीं इसकी परीक्षा करो। तो 10 धर्मों का टेस्ट कहो, परीक्षा कहो, क्षमा वाणी है जिसमें पता चल जाता है कि 10 दिन इसमें कुछ निर्मल हुआ है कि नहीं हुआ। शब्दभंगी जो कहलाते हैं ये सापेक्षवाद है, किसी अपेक्षा से वस्तु है, किसी अपेक्षा से नहीं है। जैसे आप किसी अपेक्षा से पिता हैं, किसी की अपेक्षा से मामा भांजे हैं, तो ये अपेक्षा कहलाता है। लेकिन दोनों तुम्हारे एक साथ किसी की अपेक्षा से वह नहीं हो, आप पिता हो लेकिन भांजे की अपेक्षा से पिता नहीं हो, नास्ति कथन हो गया। अस्थि नास्ति, अस्थि और नास्ति को लेकर के ही ये 2 शब्दों की 7 भंगों की उपलब्धि हुई। अस्थि और नास्ति हैं भी और नहीं भी हैं। अस्थि अवक्तव्य, जिस समय हम नास्ति का कथन करते हैं अस्थि अवक्तव्य होता है और वो समय वो है लेकिन कथन नहीं। जिस समय हम अस्थि का कथन करते हैं नास्ति अवक्तव्य हो जाता है, और जब हम दोनों को एक साथ करना चाहें तो नास्ति अस्थि अवक्तव्य हो जाता है और वस्तु अवक्तव्य ही होती है।
वस्तु सदा अवक्तव्य ही होती है, क्योंकि इसलिए अवक्तव्य होती है कि वस्तु में सदा एक साथ अनंत गुण विद्वान रहते हैं, और अनंत गुणों को कभी एक साथ कहा नहीं जा सकता, तो संपूर्ण वस्तु सदा अवक्तव्य होती है। इस प्रकार के 7 भंग मानना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। मिट्टू छाबड़ा सूरत और चंदा जैन कस्बा थाना तैयार रहेंगे। डिप्टी कलेक्टर साहब श्री कैलाश चंद जी जैन, रविंद्र जैन, कांता, दीपिका वर्दी उज्जैन ने भी पुण्य अर्जन करा है। पंच बीजाक्षर 5 रीम शिलाओं का पधारें, गुरु चरणों में और आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान कैलाश चंद जी साहब। आहा जघोरे कितने आए किंतु तुझे टुक हिला न पाए, तू है भानु सूर्य जगत में भटक सकेगी न साँव, मेरा भी तुमको है प्रणाम, मेरा भी तुमको है प्रणाम। महाराज जी, मेरे द्वारा एवं मेरे ससुराल पक्ष रेवासा वालों की तरफ से और पियर पक्ष बढ़जात्या परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी तृष्णा कुछ ऐसी है कि एक तरफ तो सांसारिक तृष्णाएं होती है, जैसे कि मकान नहीं है मकान बन जाए, दुकान कारोबार नहीं है कारोबार हो जाए। पर हम लोग क्या सोचते, आज तो महाराज जी के दर्शन हो गए, फिर आज तो महाराज जी का एक हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, आज महाराज जी ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दिया, आज महाराज जी की इस प्यारी छोटी सी मुस्कान वाला आशीर्वाद मिल गया, आज बड़ी स्माइल वाला मिल गया। और पुरुष वर्ग के तो वारे न्यारे हैं, क्योंकि उनको तो आपके हाथ भी उनके सर पे रख दिए जाते हैं और गंधोदक भी आपके हाथों द्वारा दे दिया जाता है। ये तृष्णा कैसी है और कैसे बुझेगी? पाप की तृष्णा रहती है तो पाप की तरफ ले जाती है, और पुण्य की तृष्णा पुण्य की तरफ ले जाती है। जो जिससे आकुल व्याकुल है, जो जिसमें हमने अभी कुछ दिन पहले कहा था, जो जिसमें उब नहीं रहा है, जो जिसमें कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो रहा है, वो उसको पुनः बार बार प्राप्त करेगा। जो पापों से नहीं उब रहा है वो बार बार पाप ही करता रहेगा, और जो धर्म से नहीं उब रहा है वो बार बार धर्म ही करता रहेगा। ज्ञानी धर्म से थकता नहीं, धर्म से उबता नहीं, कितना भी धर्म कर ले परिणाम यही आता है कि अभी मैंने कुछ किया नहीं। समझ लेना इसकी जिंदगी में अभी आगे और धर्म मिलता रहेगा। और पापी जब पाप से नहीं उबता है, समझ लेना इसको पाप के और निमित्त मिलेंगे। जैसे व्यक्ति शराब पीता है तो शराब से नहीं उबता है, तो कर्म कहता है अब ऐसे स्थान पर पैदा करो जहां बाप भी शराब पी रहा हो, माँ भी शराब पी रही हो, सारे शराबी पी रहे हो, क्योंकि ये शराब से उबा नहीं है। तो पापियों का पाप बढ़ेगा जो जिससे नहीं उबा है, और धर्मात्माओं का धर्म बढ़ेगा। ऐसा लेकिन महाराज जी, हमारे बहुत मन होता है कि कब पुरुष वर्ग में जन्म ले और हमें भी महाराज जी के हाथ। नमोस्तु। चंदा जैन कस्बा थाना और अर्चना शाह मुंबई तैयार रहेंगे। 10 मिनट का समय जिनवाणी चैनल ने और एक्स्ट्रा दिया है, उनका बहुत बहुत आभार। गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। जिज्ञासा है कि चूंकि हम महिलाएं हैं, भगवान को छू नहीं सकते, तो हमें भगवान के दर्शन किस प्रकार करें कि भगवान की एनर्जी का कुछ अंश हमें भी प्राप्त हो। और दूसरी जिज्ञासा है कि हम गंधोदक लेते समय नहीं समझ में आई अभी गंधोदक लेते समय थोड़ा स्पष्ट बोलो शांति से। भगवान के दर्शन, हम महिलाएं हैं जो कि छू नहीं सकते भगवान को, तो हम उन्हें किस प्रकार से उनके दर्शन करें? भाव से छुओ, भाव से जितना छू सको उतना छुओ, भाव से अभिषेक करो। कुछ चीजें जो हैं जब व्यक्ति को अशुद्ध हो जाता है तो इसीलिए तो भावना रखी है, अनुमोदना किस लिए रखी? जो कृत नहीं कर पाते हैं वे कारत कराएं। महिलाओं को सबसे बड़ा पुण्य पुरुषों से भी 10 गुना पुण्य बंद हो सकता है अभिषेक से। कैसे? महिला के पास 3 लोग हैं, एक और पिता है, एक और पति है और एक और बेटा है। यदि ये अपने प्रभाव से तीनों को अभिषेक भेज दे तो उनको तो एक एक बंद होगा, तुझे 3 गुना बंद होगा। अपनी जिद्द से, अपने प्रभाव से पिताजी तुम्हें अभिषेक करना जाना पड़ेगा। अब वो कैसे करना है? लाड़ से, प्यार से, जिद्द से, धमकी से। धमकी से यदि नहीं गए तो हमारे अन्न जल का त्याग है। ऐसे पति के लिए भी, ऐसे बेटे के लिए भी। तो वो अभिषेक को भेज देते हैं, तो क्योंकि आप कृत नहीं कर सकते हैं लेकिन कार्य तो कर सकते हैं।
महिलाओं को सबसे बड़ा नियम होना चाहिए, मेरे घर में जो पुरुष हैं जिन पर मेरा बस है, इनको मैं अभिषेक कर पाऊं या ना कर पाऊं, इनको जरूर कराऊंगे। तो उनको तुमने इस भाव में कराया है, तो अगले भाव में आप पुरुष बनकर के स्वयं अभिषेक करेंगे। यदि कराने पर बस नहीं चलता है तो फिर आप भावनात्मक रूप अनुमोदना कीजिए, अनुमोदना का भी पुण्य है। नमोस्तु गुरुदेव। अर्चना शाह बंबई, और तैयार रहेंगे अभिषेक जैन गंज बासोदा। आगे की ओर आ जाएं जिनकी भी जिज्ञासा है। महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जीवन में भय को किस तरह से दूर किया जाए, जीवन में से भय को किस तरह दूर किया जाए? भय का जो चीज है, दो प्रकार का भय होता है। एक कर्म के उदय से होता है, और वो कर्म का उदय भी कब होता है, जब व्यक्ति कोई अपराध करता है। भुजबल कुंदकुंद स्वामी ने श्री समय सार में कहा कि अपराध ही भयशील होता है। एक ऑफिसर से, एसपी से मैंने पूछा कि भाई आप लोग अपराधी को कैसे पकड़ते हैं, कोई अवध ज्ञान है आपके पास कि कोई मशीन है? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम लोग सब चौराहों पे खड़े हो जाते हैं गलियों में, और देख के ही सोचते हैं, मुझे देख करके जैसे वो मुझे देखेगा वो भय में, तो जैसे मुझे देखकर कोई डरा, हम तुरंत उसको दबोच ले, आजा भाई थे। और जिसने अपराध नहीं किया होगा वो मुझे धक्का मार तक के निकल जाता है, क्या कर लेगा तुम? तो निडर होकर के मेरे बाजू में निकल जाता है, निरपराधी है। और जो अपराधी है वो नियम से मुझे देख करके 1 मिनट को थोड़ा, बस वो साइकोलॉजी हम उसकी पकड़ते हैं और पकड़ लेते हैं। इसलिए कोई ना कोई अपराध अपने अंदर है, आज नहीं किया होगा कल किया होगा, और वो अपराध का भय अंदर बैठ जाता है, तो वो हमें बार बार डराता रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात। श्री नरेंद्र जी, संगीता जी, चिराग सेनियम, भव धवल, अहमदाबाद वालों ने भी पुण्य अर्जन किया है 5 रीम शिलाओं का। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और तैयार रहेंगे अभिषेक जैन, ज्योति काला, इंदौर। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, आजकल के कुछ बच्चे अपने माता पिता की बिल्कुल बात नहीं मानते, तो वह बच्चे अपने मतलब कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं या सही रास्ते पर जा रहे हैं? वे अभी नहीं सुधरेंगे। जब उनके बैठे उनकी बात नहीं मानेंगे, तब उनको ये बातें याद आएंगी। कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति एक बोर्ड लगा था सामने पीडब्ल्यूडी का, उससे कहा कि भाई यहाँ मत जाना, आगे खतरा है। तो चलाने वाला थोड़ा होशियार चैंपियन था, ड्राइवर, उसने कहा अरे पीडब्ल्यूडी वालों का तो काम ही बोर्ड लगा लेना, उनको मालूम नहीं कि मैं बहुत चैंपियन हूँ, ड्राइवर हूँ, छोटे मोटे गड्ढे तो मैं यूं पार कर दूंगा। और वो उस बोर्ड की पढ़ करके उपेक्षा कर दी और आगे चला गया। आगे जाकर के बहुत बड़ा गड्ढा था, वो पार नहीं कर पाया, लौट के आया तो पीडब्ल्यूडी वाला ऑफिसर बड़ा होशियार था, उसने कहा कोई ना कोई तो मेरे बोर्ड का अपमान करेगा। तो उसने पीछे बोर्ड पर लिखा रखा था, अब आइए कल ठिकाना। तो ऐसे बच्चे लोग कल के दिन जब उनके जीवन में घटित होगा तब आएगा, और उस समय पिता की पीठ पर लिखा होगा, बेटा अब आई अकल ठिकाना। नमस्ते। ज्योति काला, इंदौर। और तैयार रहेंगे वर्षा जैन, सागर। 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है सोनिया चिराग, विवाह के उपलक्ष्य में अहमदाबाद वालों ने। पधारें और विराजमान करें 5 बीजाक्षर रीम शिलाओं का। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। नदी को रोक कर बांध दिया हो, नदी को रोक कर बांध दिया हो, जीवन में कभी हार मानी नहीं, ऐसे ही असाधारण व्यक्ति मुनि श्री नमस्तु नमस्तु नमस्तु। द्वादशांग का पाठ स्वधर्म आदि एक अंतर मुहूर्त में कैसे कर लेते हैं? उनकी क्षमता है। उनके पास क्या होता है, जैसे साइंस वालों के पास एक सूत्र होता है, अब उन्होंने लिख दिया
H2। अब H2 का अगर अपन कोई नहीं समझ पाया, लेकिन H2 का डिस्ट्रक्शन करें तो कितना होता है। एक कोष्ठ बुद्धि होती है, जो बीज गणित पढ़ते होंगे, एक छोटा सा कोष्ठक होता है, उस कोष्ठक को यदि खोलो तो पूरा पेज भर जाता है। छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, स्वल्पाकार कोष्ठक, इनके कोष्ठक में बिल्कुल छोटी सी एक स्टोरी है, एक अंक लिखे हैं और बस। लेकिन जब उसको अपन खोलते हैं तो पूरा पेज भर जाता है। इसी प्रकार से उनके पास ऐसे सूत्र होते हैं जो एक अक्षर को पढ़ करके पूरे द्वादशांग का पाठ का रूप ले लेते हैं कोट रूप में। ये अपना अनुमान है, अपन कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी इतनी क्षमता है, क्योंकि मन बल, वचन बल और काय बल, रिद्धि भी उनको प्राप्त है। तो ऐसा 6 समय। नमस्तु नमस्तु। वर्षा जैन सागर और तैयार रहेंगे धीर सेठ। मुनि जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पूजन करते हैं और विसर्जन करते हैं, तो उसमें ऐसा क्यों लिखा रहता है, पूजा विधि जान नहीं और जाहूँ आह्वान और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करूँ भगवान। इसका अर्थ क्या है महाराज जी? इसका अर्थ है कि मुझे जो विधि आती थी मैंने कर ली, और भी कोई विधि होती है तो मैं तो जानता नहीं हूँ। मैं तो आपको जानता हूँ, आपकी भक्ति करके जानता हूँ, विधि नहीं जानता हूँ। एक प्रकार की अपनी अल्पज्ञता व्यक्त करना। महान आत्माएं कितना भी अच्छा कार्य करें तो भी यही कहते हैं मेरे से भूल हो सकती है। कुंदकुंद जैसे महान आचार्य, जिनको आज हम भगवान सर्वज्ञ मानते हैं, वो भी अंत में एक लिखते हैं कि मेरे से चूक हो सकती है, चुक्ति कज छलम न घेतव्य। कितने बड़े आचार्य कुंदकुंद भगवान। महावीर स्वामी के थोड़े दिन बाद तो 500 साल के बाद लगभग हुए, और वो अपने ग्रंथ में लिखते हैं मैं चूक सकता हूँ। यदि वो ही चूक सकते हैं तो अपना क्या हाल जाल होगा। एक कृतज्ञता कहलाती है, ऐसा मानना चाहिए। चिराग सोनिया जी और तैयार रहेंगे फिर धीर सेठ। नमोस्तु नमोस्तु, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मुनि श्री, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि अस्पताल में जितने भी डॉक्टर्स या नर्सिस वर्क करते हैं, तो वो बच्चे को जन्म देते हैं या तो फिर कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वो छीते हैं या टच करते हैं, तो क्या उन्हें भी सूतक लगता है? बच्चे डॉक्टर लोग? हाँ। नहीं, डॉक्टर और मजिस्ट्रेट को, इनको सूतक स्नान मात्र का सूतक होता है। राजा और न्यायाधीश, डॉक्टर लोग, इनके यहाँ यदि कोई अस्पताल में मर जाता है, उसको छू लेते हैं तो उसका स्नान मात्र ही सूतक है और कोई सूतक नहीं। नमस्ते महाराज जी। धीर सेठ और बिटिया लक्षिता जैन। नमोस्तु 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 महाराज जी। हमको हर रोज भक्तामर पाठ क्यों करना चाहिए? खाएगा? हमको हर रोज भक्तांबर का पाठ इसलिए करना चाहिए क्योंकि भक्तांबर में भगवान की उस शक्ति का वर्णन है कि जब हमारी शक्ति कम पड़ जाए तो भगवान की शक्ति काम आ जाती है, भगवान की आशीर्वाद काम आ जाता है, उनका गुणानुवाद काम आता है। जैसे कभी तुम्हारी गाड़ी की लाइट चली जाए तो आगे वाली गाड़ी की लाइट के पीछे अपन डाल दो तो भी रास्ता हो जाता है। भगवान की लाइट वाली गाड़ी है, अपनी बिना लाइट की है, उनके पीछे चलने से अपनी भी नैया पार हो जाती है। बिटिया लक्षिता जैन और बिटिया अन्या जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है, महाराज जी हाथ में हार के लेते थाली में क्यों नहीं? महाराज जी हाथ में हार के लेते थाली में क्यों नहीं? हाँ बाबा, थाली है ही नहीं, मैं क्या करूँगा? और तुमसे थाली नहीं दी तो फिर मैं क्या करूँगा? और फिर थाली ले लूँगा तो उसको कहाँ रखूँगा? तुम आकर के चोरी कर ले जाओगे तो फिर मैं क्या करूँगा? थाली आदि साधु के लिए परिग्रह के दोष के कारण, निर्विकल्पता होने के लिए इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बिटिया, दूसरी बिटिया को
नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज श्री मेरा एक बार प्रश्न एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप लोग कपड़े क्यों नहीं पहनते? मैंने क्यों? बोले हमें अच्छे नहीं लगते आप। तो आप अपने लिए कपड़े नहीं सही, हम लोगों के लिए कपड़े पहन लो। आपको तो कपड़े चाहिए नहीं, आपने छोड़ दिया। अब थोड़ा आप तो दयालु हैं, सबके लिए दुख दूर करते हैं, तो हम लोगों के लिए बुरा लगता है, इसलिए आप कपड़े पहन लो। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, और ऐसा एक दूसरे का ध्यान रखनी चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, आप भी कब आप जो कपड़े पहनो ना मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मेरे लिए उतार दो ना। मुझे अच्छे नहीं लगते आपके कपड़े, आप कपड़े पहनो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आप मेरे लिए कपड़े उतार सकते हो क्या? बोले महाराज ये कैसे संभव है? मैंने कहा ये भी कैसे संभव है? ड्रेस अपनी अपनी पसंद की है, दूसरे की पसंद की ड्रेस नहीं पहनी जाती। तो इसी प्रकार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हाथ में रोटी खाना, थाली में, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका बहुत रहस्य होता है। लेकिन अब बच्चा था इसलिए जवाब नहीं दिया, बड़ा करता है तो इसका जवाब कुछ और देता है। हाँ बिटिया, और बेटा पुण्यांश जैन भी आ जाए आगे। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है, महाराज श्री मेरी क्लास होती 12 बजे खत्म होती है, तो मैं 12 बजे मंदिर जाती हूँ दर्शन करने, तो मुझको मंदिर बंद मिलता है, मैं बाहर से दर्शन करती हूँ, तो महाराज जी मेरे दर्शन हो जाते हैं क्या? थोड़ा जल्दी उठ के जाओ, स्कूल जाते हो उसके पहले दर्शन करके जाओ। सुबह तो मंदिर बहुत जल्दी खुल जाता है, थोड़ा जल्दी उठा करो, जल्दी जाया करो, जब मंदिर खुला मिले तब जाया करो। तो मंदिर के समय जाओ, तुम्हारे लिए थोड़ी स्कूल के समय तुम मंदिर जाती हो, स्कूल जाती हो कि स्कूल बंद होने के बाद जाती? स्कूल जब खुला रहता है तब स्कूल जाती है बेटा, या स्कूल बंद हो जाता है तब जाती है? बोलो, स्कूल खुला, मम्मी से पूछे कि वो पढ़ा के भेजा है ना। स्कूल बंद हो जाता है तब स्कूल जाती है कि खुला रहता है तब जाती है? स्कूल खुला रहता है। तो भाई मंदिर भी जब खुला रहे तब जाना चाहिए, बंद की बात नहीं जाना। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री मेरा ये प्रश्न है कि आचार्य श्री लोग एक टाइम क्यों भोजन करते हैं? एक टाइम भोजन क्यों करते हैं महाराज? एक टाइम में काम चलता है आराम से। तुम लोग तो व्यर्थ में खाते रहते। एक टाइम खाने में आराम से, क्योंकि शास्त्रों में आया है उत्तम भोग भूमि के जीव 2 दिन छोड़ करके, मध्यम भोग के जीव 3 दिन तीसरे दिन करते हैं, दूसरा 2 दिन का और तीसरा 1 दिन का छोड़ करके। और कर्म भूमि के जीव जो हैं वो एक टाइम भोजन के लिए करते हैं। 1 बार योगी, 2 बार भोगी, इससे ज्यादा बार रोगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। जब मेरा आमा के अंदर छत्रवास हुआ, वहां पहले भी वहां का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर। उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत